आपने बाय किया इस आर्ग्यूमेंट को जो फवाद साहब की तरफ से दिया गया है? देखिए, मेरे बाय करने से क्या होता है, मैं तो मिडिल क्लास का आदमी हूँ, मैं भूखा नहीं मर सकता कम से कम, या मैं एक भूख की लकीर या गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं गिर सकता। जवाद साहब, आप एक लेकिन इस गरीब वक्त आदमी के लिए अपने दिल में दर्द रखते हैं, तो आप मैं वही कह रहा हूँ, हाँ लेकिन जो उनका हाल है वो मैं आपको बता नहीं सकता। मैं चूंकि उन लोगों के साथ ही डील करता हूँ सारा दिन। हमारी पार्टी जो है वो मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास यानी मेहनत कशों मजदूरों के साथ और लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है। हम समझते हैं इनको सियासत में लाना चाहिए, इसलिए हम इन्हीं के साथ काम करते हैं। इन लोगों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये अपने घर में अच्छा खाना खा सकें, राशन ला सकें, बिल दे सकें। तो पहली तालीम और सेहत इनके हाथ से निकली हुई थी। अब आपने उनको बिल्कुल ही वो कहते हैं कोने में लगा दिया है इस मुल्क के अंदर। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं ना कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा और ये वो, पहले वो तो बर्दाश्त करे ना। इमरान खान इतनी बातें करते हैं मदीना की रियासत की, वो आगे तरह 5 मरले में रहे ना, वो 10 मरले में रहे, 300 कनाल से बाहर निकले, 14 जदादें अपनी जो है वो वक्फ करें पाकिस्तान के खजाने में, उसके बाद आप इस तरह की बातें करें। इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये लोग जिस तरह रहते हैं लेविशली, ये हमारे हुक्मरान बन के समझते हैं कि ये जो कौम है कि उनकी तरह रह रही है। और भाई आप तो इस मुल्क की रूलिंग क्लास है, हुक्मरान तबका है जो कि 1-2% भी नहीं है। और ये वो लोग हैं जो अरबपति खरबपति लोग हैं। इमरान खान अरबपति हैं, नवाज शरीफ खरबपति हैं, आसिफ जरदारी खरबपति हैं, और इनके साथ इर्द गिर्द भी जितने लोग हैं वो भी सारे ऐसे हैं। आजम साहब तो तो ये यही हमें कहते हमें हैं बताएंगे कि कि यही बड़ी बात है कि मैं पाकिस्तान में हूँ, वरना मेरे पास तो ऑप्शन था, मैं पाकिस्तान से बाहर ज़िंदगी गुजार सकता था, लेकिन मुझे अपने पाकिस्तानियों का ख्याल था, तभी मैं आया, मैंने पार्टी बनाई, मैंने कोशिश की, और मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तब्दीली आएगी, बदलेंगे पाकिस्तान को। राना साहब, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। पहले मेरी बात सुन जी लें, जी, ये आपने जो बात की है सारी सरासर गलत है। पहली बात तो ये कि वजीर आजम नहीं बन सकते थे ना वो, जो उनको लालच था शुरू से, जो अपने बाल बच्चों को भी कहते थे मैं बन के दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा। पता नहीं कितनी बार टीवी पे बोला कि ये। पहली बात तो ये कि वजीर आजम इसी गरीब मुल्क के लोगों को बेवकूफ बना के वो बन सकते थे। इंग्लैंड में तो बेवकूफ नहीं बना सकते ना किसी को, तो अगर वह शरीयत भी ले लें। दूसरी बात यह कि क्या उनके बच्चे यहाँ रहते हैं? ये तो सारी जो कहते हैं ना खानदान ही जो है वो इंजॉय कर रहा है, वो वहां पे है। वो कहते हैं पांचों घी में सर कढ़ाई में। इमरान खान का तो वो हाल है कि बच्चे बाहर हैं, खरबपति बच्चे, और वो बाहर रह रहे हैं और वो वहां पे इस्लामी तरीके से पल रहे हैं। ये जो हमें कहते हैं हम उनकी बातें क्या मान ले? ये जो पहली सादा लोग कौम जो है, भोली कौम, पहले इनकी बातें सुन सुन के पता नहीं क्या लगता था, जनाब क्या बात है, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। अब लग गया पता सबको कि किस तरह के आदमी है, कितने बड़े झूठे और धोखेबाज आदमी है। और जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं, क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो बने थे मदीना के रियासत के खलीफा, तो क्या उन्होंने ये अरबपतियों की तरह रहे थे? वो उन्होंने तो कहा था कि मैं एक मदीने के मजदूर की उजरत दूंगा, और अगर मुझे लगा कि ये इसमें मैं नहीं रह सकता तो मैं मदीने के मजदूर की उजरत बढ़ा दूंगा। इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये ऐसे लोग इस तरह के लोगों की बातें करते हैं, उस दौर की बातें करते हैं, और रहते ये 300 कनाल में है, सही इनकी लेविश सही जिंदगी है। इसलिए सही, मैं आपका समझता पॉइंट हूँ आ कि ये गया। बहुत बड़ा तजाद है सही। इनके अच्छा, अंदर, राना आवाम साहब के से भी अंदर। पॉइंट ले लेते हैं। राना साहब, उन्होंने ये भी कहा है फवाद साहब ने कि ये इतने सालों की गंद है, बिगाड़ है, आप क्या समझ रहे हैं कि 3 सालों में ठीक हो जाएगा? उन्होंने ये बात भी कही है, और उन्होंने ये कहा है कि भाई आप लोगों ने ही मकरूज किया हुआ था, जिसकी वजह कह रहे हैं ना, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि 2 खानदान लूटा हुआ पैसा वापस कर दे, सारी खाने पीने की चीजों की कीमतें आधी कर दूंगा। देखिए ये सारी बहानेबाजी है, ये सब बहानेबाजी है, और इनके पास कोई दलील नहीं है, ना काबिलियत है, ना सलाहियत है, ना वो डेडिकेशन है, और ना वो कमिटमेंट का लेवल है। दे ओनली नो हाउ टू प्ले टू द गैलरी, और दुश्मन तराजी कैसे करनी है। आप जो डिक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, अल्लाह माफ़ करे, आप बात करें तो उसके साथ ही गालियों की एक टेप चल पड़ती है। कोई क्रिएटिव काम नहीं ये कर सके। आपने देखा है हर पॉलिसी जो है फेल हो गई है, और मुझे तो दिल धड़कता है, तकलीफ़ से ये देख रहा हूँ कि जो नेक्सस ऑफ ईवल है, जिसमें 3 पावर्स शामिल हैं जो इस मुल्क के पीछे हैं, जो इस मुल्क का एटॉमिक आर्सेनल के पीछे हैं, ये लोग उनके हाथों में खेल रहे हैं। अब ये IMF की स्टैंगुलेशन जो है, इसका आप रिज़ल्ट देखेंगे कि क्या क़यामत आती है। उनका टारगेट ये है जिस स्टेट को फ्रॉम विद इन टारपेडो किया जाए और इस आर्सेनल को एवैक्यूएट किया जाए। इस खतरे को हमें महसूस करना चाहिए। हम रशिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हैं,
हम उससे ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं। देखना ये है कि जिस तरह ये इस मुल्क की तकदीर के साथ खेल रहे हैं और सिर्फ बातें करते हैं। अभी जैसे जवाब साहब कह रहे थे रियासत मदीना का कोई रेप्लिका है, क्यों ये रियासत मदीना का बार बार नाम लेते हैं? कुछ लोग तो मैंने सुना वो तकलीफ़ में जो बुज़ुर्ग जो हैं वो कहते हैं ये रियासत मदीना है, इन्होंने तो रियासत कूफा बना दी है। जितना जुल्म है, इतना चीर फाड़ है जो पिछले दिनों यहाँ हुआ लाहौर उसके इर्द गिर्द, आपने देखा ही है। मुझे वो अलामा का शेर याद आता है कि किसे खबर कि लेके चिराग मुस्तफ़ी जहाँ में आग लगाती फिरेगी बूल्हा भी। सही। तो नाम मुस्तफ़ा का, काम बूल्हा वाले, इसलिए इस कॉन्ट्रडिक्शन को जो लेकिन यहाँ पर देखिए राना साहब, एक जो अवाम है इस सारी सिचुएशन में अवाम परेशान है। मैं जवाद साहब आपसे ये पूछूंगी, अब एक तीसरी जमात हुकूमत में आई, वो ये बोलती है कि हम लोग बेबस हैं, हम लोग हेल्पलेस हैं, ये पिछले जो गए हैं ये उनका बिगाड़ है जिसको ठीक करने में वक्त लगेगा। तो इस अवाम को फिर ऑन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? फिर जब ये भी ये कह के निकल जाएंगे तो फिर इंसान उम्मीदें किससे लगाए? ये गरीब बंदा किससे तवक्कुआत लगा के बैठे? फिर मेरा अपना ख्याल है कि अब लोगों को ऐसे तो समझ आ रही है कि इस मुल्क के अंदर एक भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कि आम लोगों के लिए खड़ी हो। जैसे इंग्लैंड में लेबर पार्टी है, मिडिल क्लास मेहनत कश उसके अंदर जो है वो फंड देते हैं, वही इलेक्शन लड़ते हैं, वही आगे जाते हैं। ट्रेड यूनियन उसको फंड करती हैं, ट्रेड यूनियन उसको सपोर्ट करती हैं। पाकिस्तान में चूंकि इस तरह की एक मूवमेंट नहीं हुई, बड़े अरसे से कोई तहरीक नहीं चली जो आम लोगों को यूनाइट करे पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर। बराबरी पार्टी यही करने आई है, लेकिन देखें जो ये कर रहे हैं ना इस वक्त, ये तो मजाक सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बनवा रहे, ये पूरी कौम को जिंदा दरगोर कर रहे हैं, ये इनकी कब्रें बना रहे हैं। इनकी नस्लें जो है वो अगली गुर्बत और मुफलसी के अंदर रहेंगी। इनके तो स्टंटेड ग्रोथ होगी, इनके तो बच्चे जो हैं वो खाना सही नहीं खा सकेंगे, तो उनके तो ज़हनी सलाहियत भी नहीं होगी, जिस्मानी तो छोड़ें। तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम जो देना है ये बंद होना चाहिए। अब अवाम को इस पूरी क्लास के सामने खड़ा होना पड़ेगा, तबकाती तौर पे और सियासी तौर पे, अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि इधर कुछ होने वाला है। ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में ये अलमिया है, ये अलमिया है। सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि जब इलेक्शन होने वाला होता है फिर वही इलेक्टेबल्स की सियासत होती है, वही पुराने खिलाड़ी मैदान में आ जाते हैं, वही पुरानी कारकर्दगी, वही पुरानी बातें, और अवाम बस मुंह तकते रह जाते हैं। जी, और इमरान खान ने तो स्पेशली ही सोल्ड हिज सोल टू द पावर्स टू बी, वो कहते हैं ना, जिस तरह उन्होंने अपने साथ किया वही अब उनके साथ हो रहा है। उन्होंने अपना पूरा अबाउट टर्न किया, जिसको वो यू टर्न कहते हैं, और कहते हैं मैं बड़ा समझता हूँ कि अच्छा काम है, बड़े लोग करते हैं। लेकिन ये जो यू टर्न लिया इन्होंने, कि उन्होंने पूरी अपनी पार्टी को कहा था जी कि आम लोगों की बनाऊंगा, और इन्होंने सिर्फ इसमें आने के लिए, वज़ारत उज़्मा में आने के लिए इन्होंने वो पूरा चेंज कर दिया और इलेक्टेबल्स की सियासत शुरू कर दी। तो वो तो उन्होंने जो मंजिल तय जो की थी वो छोड़ दी, नई मंजिल की तरफ चल पड़े। तो मंजिल तो वही मिलनी थी ना जिस तरफ वो चल रहे थे। मैं तो पहले ही कहता था कि यही होने वाला है। जी राना साहब। जी 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 मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये इतने नासमझ हैं, या जान के कर रहे हैं, इंटेंशनली करते हैं। रोज़ हमें सुनाया जाता है कि पेट्रोल जो है हिंदुस्तान से, इंडिया से और बांग्लादेश से सस्ता है। कभी इन्होंने ये देखा है कि हिंदुस्तान की जो डॉलर है वो 75 रुपए में है और बांग्लादेश का डॉलर 85 रुपए में है। सही। जो इन्होंने अपने डॉलर का हाल किया है, जब 12 रुपए पहले गिरा था अपना रुपया और 12 रुपये अप्रिशिएट हुआ डॉलर, तो पीएम साहब ने कहा तो मुझे तो इल्म ही नहीं था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।